मुलायम की छोटी बहू के बारे में बीजेपी का क्या है प्लान? पार्टी ज्वाइन करने के बाद से अपर्णा यादव के हाथ खाली। बीजेपी की लिस्ट में अपर्णा यादव का नाम क्यों नहीं है शामिल? क्या बीजेपी अपर्णा यादव को कर रही है साइड? क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नहीं देगी अपर्णा यादव को कोई जगह? पिछले चुनाव की तरह इस बार भी अपर्णा के रह जाएंगे हाथ खाली? अपर्णा यादव की इस एक तस्वीर ने सब कुछ कर दिया साफ। अपर्णा की यह तस्वीर बनी लोकसभा चुनाव की गवाह। चलिए आपको बताते हैं अपर्णा यादव की इस तस्वीर के बारे में। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनके बाद कई तरह के कयास लगाने शुरू हो गए हैं। ऐसी तस्वीर सामने आई है मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव की। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है, तो वहीं बीजेपी की लिस्ट में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू का नाम गायब है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपर्णा यादव को भाव तक नहीं दे रही है, जिसके चलते खुद अपर्णा यादव दिल्ली के चक्कर काट रही हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, लेकिन उनकी दाल गल नहीं पा रही है, जिसके चलते एक बार फिर अपर्णा दिल्ली पहुंची और वहां पर उन्होंने बीजेपी महासचिव सुनील बंसल से मुलाकात की। इस मीटिंग की तस्वीरें अपर्णा यादव ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट किया, जिसमें वो सुशील बंसल के साथ दिखाई दे रही हैं। वहीं अपर्णा यादव ने बीजेपी महासचिव से हुई इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। उन्होंने तस्वीरों के साथ लिखा, आदरणीय सुनील बंसल जी से शिष्टाचार भेंट किया। मुलाकात के दौरान अपर्णा यादव काफी खुश दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें ऐसे समय में आई हैं जब लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में उन्हें लेकर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अखिलेश यादव से बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गई थी। तभी से उन्हें पार्टी में कोई पद मिलने के कयास लगाने शुरू हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब तो वो बीजेपी में एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर ही काम कर रही हैं। कई बार उन्हें चुनाव लड़ाने की चर्चाएं हुई, लेकिन पार्टी ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी और न ही चुनाव लड़ने का मौका दिया। राजनीति जानकारों का यह मानना जा रहा है कि अपर्णा को बीजेपी टिकट देकर सपा के खिलाफ खड़ा करेगी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ है। निकाय चुनाव में भी यही कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी अपर्णा यादव को लखनऊ से मेयर का चुनाव लड़ाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपर्णा यादव न ही किसी सदन की सदस्य हैं और न ही पार्टी में उन्हें कोई बड़ी व महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ही मिली है। हाल यह है कि चुनाव दर चुनाव अपर्णा यादव का नाम सिर्फ चर्चाओं में आता है, उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाता है। अब ये सवाल उठता है कि जब बीजेपी में अपर्णा यादव को कोई भाव नहीं मिल रहा है तो बीजेपी में क्या कर रही हैं? इससे अच्छा तो घर वापसी कर ले। जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से कई बार ऐसे बयान भी आ चुके हैं कि वो उनका घर है, जब चाहे तब आ जाए। अपर्णा यादव अभी ये आस लगाए बैठी हुई है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से बीजेपी उनके लिए कुछ अच्छा सोचेगी। अपर्णा यादव ने खुद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि वो पार्टी के संगठन के लिए काम कर रही हैं और पार्टी उनके लिए जरूर कुछ न कुछ सोच रही होगी। लेकिन बीजेपी ने अब तक लोकसभा चुनाव को लेकर 2 लिस्टें जारी कर दी हैं, उसमें कहीं भी अपर्णा यादव का नाम शामिल नहीं है। इतना ही नहीं, अपर्णा यादव का तो बीजेपी कोई विचार ही नहीं कर पा रही है। लगता है कि पहले की तरह इस बार भी अपर्णा यादव सिर्फ और सिर्फ चर्चाओं में रह जाएंगी। वहीं कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि जब अपर्णा यादव की बीजेपी में कोई पूछ नहीं है तो उनको घर वापसी कर लेना चाहिए। अगर अपर्णा यादव घर वापसी करती हैं, इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का कंधा और मजबूत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव या शिवपाल यादव नहीं चाहते कि अपर्णा यादव घर वापसी करें, बल्कि चाचा शिवपाल भी कई बार मीडिया के सामने बोल चुके हैं कि वो हमारे घर की छोटी बहू है, जब चाहे घर वापसी कर सकती है। उनके लिए घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी क्या अपर्णा यादव को लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई जगह देती है या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, अपर्णा यादव को बीजेपी में रहना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।